दोस्तों आज की डेट में मोबाइल कौन नहीं यूज़ करता। आजकल तो ये कंडीशन हो गई है कि लोग पर्सनल और अपना ऑफिशियल मोबाइल अलग अलग करते हैं। वो एक साथ दो या दो से ज़्यादा सिम और मोबाइल नंबर का प्रयोग भी करते हैं और आपका इससे खर्चा बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और आपके लिए बुरी खबर आने वाली है कि आपका ये जो मोबाइल का खर्चा है ये आने वाले कुछ महीनों में, ये हम बोल सकते हैं कि इस चुनाव के जो परिणाम आने वाले हैं, चुनाव हो जाने के बाद, उसके बाद आपका ये खर्चा बढ़ जाएगा। क्योंकि कंपनियों ने अपना मोबाइल का टैरिफ बढ़ाने की जो तैयारी है वो पूरी कर ली है। लास्ट टाइम इसका जो टैरिफ बढ़ा था वो नवंबर 2021 में बढ़ा था, उसके बाद इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है और अभी इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि अब इनको इसमें बढ़ोतरी करना है। लेकिन चुनाव प्रक्रिया लागू हो जाने के कारण इस पर रोक लगी हुई है। लगभग 2 महीने के बाद जब मई में चुनाव परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद आपका मोबाइल का टैरिफ बढ़ जाएगा और इसमें कम से कम जो वृद्धि होगी वो 20% के आसपास की वृद्धि होगी। अगर हम देखा जाए तो आपका एक सिम का जो खर्चा है मोटा मोटा मंथली वो 40 रुपए तक का बढ़ सकता है। आपकी जो रिचार्ज है वो 40 रुपए तक के बढ़ सकते हैं। ये किस प्रकार से होगा? एक्चुअली कंपनियां जब से 5G सर्विस दे रही हैं, वो अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ लागत वहां पर बढ़ती जा रही है और रेवेन्यू उनको उतना जनरेट नहीं हो रहा। एक प्रकार से देखा जाए तो एक्सपेंडिचर, उनके जो खर्च हैं वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर कंपनी का मानना है कि एक कस्टमर, जो कस्टमर मतलब आप एक सिम यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको एक कस्टमर मान के यहाँ पे चल रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि प्रति कस्टमर उनको कम से कम 200 रुपये का रेवेन्यू प्रति माह होना ही चाहिए। अभी अगर हम देखें कि जैसे मान लीजिए हम एयरटेल की बात करते हैं, यदि आप नॉर्मल मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें स्मार्टफोन यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 155 रुपये का 24 दिन का और 28 दिन का लगभग 178 या 180 रुपये का रिचार्ज करना पड़ता है। और इसी चीज़ को कंपनियां चाहती है कि हम कम से कम इस रेवेन्यू को 200 रुपये से लेके 209 रुपये तक लेके जाएं। इसके लिए कंपनियों को अपने जो टैरिफ प्लान है उसको 20 से लेके 40% तक अलग अलग बढ़ाने पड़ जाएंगे। इसमें एयरटेल सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी करने का जो प्लान रखा हुआ है 200 रुपये से ऊपर का ले जाना चाह रहा है, जबकि जियो जो है वो उसको 192 रुपीज़ के आसपास रखना चाह रहा है। तो ये तो हुआ कि उन लोगों के लिए जो कि एक नॉर्मल यूज़र हैं मोबाइल के, उनके मोबाइलों के बिल बढ़ सकते हैं। ये प्रीपेड पोस्टपेड दोनों के लिए होंगे। आने वाले समय में निश्चित ही चुनाव के बाद ये बढ़ जाएगा। अब जो लोग हमारे रिचार्ज का बिजनेस करते हैं, मोबाइल रिचार्ज का काम करते हैं, उनके लिए ये आपदा अवसर का काम करेगी। क्योंकि जैसे जैसे कस्टमर के टैरिफ प्लान बढ़ेंगे, मतलब रिचार्ज का अमाउंट बढ़ेगा, तो जो रिचार्ज का बिजनेस करने वाले लोग हैं उनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। आप जानते होंगे, अगर आप हमारे पुराने एईपीएस संचालक हैं तो आप रिचार्ज करने के लिए ग्रेट रिचार्ज नाम की कंपनी, जिसका मैं 2019 से सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, यदि आप इसकी रिटेलर आईडी लेके काम करना चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे से रिटेलर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये किसी भी प्रकार की सर्विसेज निःशुल्क नहीं है। बहुत सारी कंपनियां फ्री आईडी देने का काम करती हैं, लेकिन वो किस प्रकार से काम करती हैं वो हम नहीं कह पाएंगे। लेकिन हमारे पास जो भी सर्विसेज हैं वो केवल पेड हैं और अच्छी सर्विसेज आपको मिलेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।